गोरखपुर में विरासत गलियारे के निरीक्षण के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब सपा प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व माता प्रसाद पांडे कर रहे थे, गलियारे में व्यापारियों की टूटी दुकानों के मुद्दे पर बात करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पांडे हाता पुलिस चौकी पर पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर बुलडोजर लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया और माता प्रसाद पांडे वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। झड़प के दौरान सपा प्रतिनिधि मंडल के काफिले पर एक कार का शीशा टूट गया। पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के नेताओं को शांत कराया। रास्ते से बुलडोजर हटवाकर मार्ग खुलवाया। इसके बाद सपा प्रतिनिधि मंडल ने विरासत गलियारे के व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने सपा प्रतिनिधि मंडल के गोरखपुर दौरे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में सपा का आना राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों को उचित मुआवजा दे रही है और सपा को विकास से कोई लेना देना नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सड़क चौड़ीकरण के कारण जिन व्यापारियों की संपत्तियां प्रभावित हुई हैं, उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए प्रदर्शनकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे व नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने कहा कि कोई मतलब नहीं है। जो शहर योगी जी का है वहाँ राजनीति करने लोग आ रहे हैं। कहाँ थे, कहाँ इनकी सरकार थी, क्या किए थे इन लोगों ने? आज राजनीति की रोटी सेकने आए हैं। विरासत गलियारा योगी जी की देन बन रहा है। कल योगी जी के आशीर्वाद से एक दिन योगी जी ने रात में 11 बजे तक निरीक्षण किया। सारी समस्याओं को खुद योगी जी महाराज ने देखा। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम और हमारे महानगर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोग आकर व्यापारी साथियों के साथ 2-2 मीटिंग हम लोग किए और जितनी भी समस्या थी, छोटी से बड़ी, चाहे विरासत गलियारा में जो डक्ट बना उसको पैक करके उस पर पाथ बनाने के लिए, चाहे जितने फ्लोर हमारे हैं, 2 फ्लोर पहले रहे होंगे, 1 फ्लोर पहले रहेगा, 3 फ्लोर बन गया, 3 फ्लोर का मुआवजा देने की बात हुई, जमीन की मुआवजा देने की बात हुई। फिर राजनीति करने क्यों आ रहे हैं? बिना मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसका जवाब भी हमारे यहाँ के व्यापारी साथी देंगे। योगी जी तो शहर को इतना सुंदर बना रहे हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था उनके राज्य में कितनी बेहतर रही। उनका विकास से कोई मतलब रहा है? उनके समय में बलात्कार ज्यादा हुए, गुंडाराज उनके समय में हुआ, थाना उनके लोग चलाते थे। वो आज व्यापारी को उत्पीड़न उनके समय होता था। जहां से मन करता था उनके गुंडे आते थे और सामान उठाकर लेकर चले जाते थे। योगी जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से पूरे प्रदेश में सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। कोई मतलब है? कहाँ कौन सा विकास है? एक गोरखपुर का एक विकास बता दे। ये समाजवादी पार्टी के लोग एक काम कोई गोरखपुर में करा है, फिर आ करके ऐसी बात करेंगे। जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है। सड़क चौड़ा करना है, ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। सर की रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। सर, प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल के तहत कहाँ जाना था? प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को घंटा घर तक जाना था। रूट चार्ट दे दिया गया था प्रशासन को, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस रूट चार्ट के हिसाब से वहां तक हम लोगों को पहुंचावे। जबकि यहाँ के जो लोग विधायक हैं वो लोग कह रहे हैं कि सपा के लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं और उनको मुआवजा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अरे मुआवजा तो हम राजनीति करने नहीं आए। हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित है, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है,
दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। तो देखा जाए गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं, कभी 1-2 गाड़ी। अरे ये तो गाड़ियों के शीशे क्या, जब दुकान तोड़ डाले तो जो गाड़ियों का शीशा आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमारा रूट है चला। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा व्यापारियों को लूटने का काम किया गया, व्यापारियों से फिरौती ली गई, व्यापारियों की हत्या की गई। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है, तब से व्यापारी सुरक्षित हैं, व्यापारी निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा सुना गया है कि इस विरासत गलियारे का निरीक्षण किया जा रहा है। निश्चित ही उनका आज यहाँ का सभी व्यापार मंडल मिलकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि हमेशा से पूज्य महाराज जी गोरखपुर के विकास की सोचते हैं, इस विरासत गलियारे के विकास के बारे में सोचते हैं, जो यहाँ का व्यापार प्रभावित होता था, ताकि यहाँ व्यापार सुगमता पूर्वक ठीक से चले। इस बात के साथ पूज्य महाराज जी इसका विकास कर रहे हैं और निश्चित ही पूरा व्यापार मंडल गोरखपुर के एक एक व्यापारी अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हैं। और आज समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ विरोध व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है कि वो हमारे बीच में अनावश्यक हस्तक्षेप न कर रहे, विकास के रास्ते में वो रोड़ा न बने, इस बात का यहाँ का व्यापार मंडल विरोध कर रहा है। जब व्यापारी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो फिर इस तरह के प्रतिनिधि मंडल के आने का क्या मतलब है? इसी वजह से यहाँ का व्यापार मंडल आज विरोध कर रहा है कि हमेशा से समाजवादी पार्टी के द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम किया गया, व्यापारियों को लूटने का काम किया गया। यहाँ व्यापार मंडल के सभी नेता हैं, आदरणीय दुबे जी हैं, दवा विक्रेता के रमेश जी हैं, समस्त व्यापार मंडल के मदन अग्रहरी जी हैं, उद्योग व्यापार मंडल के भोला अग्रहरी जी हैं, व्यापार मंडल के अशोक जी हैं, सभी व्यापारी गोरखपुर का एक एक व्यापारी नेता यहाँ गणेश वर्मा जी हैं, सर्रापा मंडल के अध्यक्ष, सभी लोग आज समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गोरखपुर के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं है कि गोरखपुर के अंदर वो आके यहाँ पे निरीक्षण करे, क्योंकि गोरखपुर का एक एक व्यापारी हमेशा से पूज्य महाराज जी के साथ है। जब महाराज जी सांसद थे तो व्यापारियों के लिए हित में उनके व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते थे। आज गोरखपुर का एक एक व्यापारी पूज्य महाराज जी के निर्णय के साथ है। यानी आप लोग इस प्रतिनिधि मंडल को आने नहीं देंगे विरोध? बिल्कुल, यहाँ का एक एक व्यापारी ये तय कर लिया है कि उस प्रतिनिधि मंडल को हम घुसने नहीं देंगे इस गोरखपुर में, इस विरासत गलियारे। ये चाहते हैं कि जो यह मकान को, दुकानों को तोड़ने का सरकार का प्रस्ताव है, वह दुकान सरकार अगर तोड़ करके रास्ता को चौड़ा करना चाहती है, तो जो मठ की जमीन पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो मुआवजा सरकार ने स्वयं लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने, उसी मुआवजा की रेट को यह जो है देने का भी व्यवस्था करे, जो है व्यापारियों को देने की व्यवस्था करे। यही तो हम लोग चाहते हैं और दूसरी कोई चीज नहीं चाहते हैं। यही चाहते हैं कि वो उचित मुआवजा मिले उनको। भाई बुलडोजर लगा के वो रोक सकते हैं, वो गोली बंदूक चला सकते हैं, वो जो चाहें सो करें, लेकिन हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से, विधिसम्मत तरीके से हमने पहले सूचना दे करके, और रास्ता भी काफी सूचना में है कि इस रास्ते से यहाँ तक हम लोग जाएंगे, व्यापारियों से मिलेंगे। हाँ, टूटे हैं जो है गाड़ियों के शीशे, लेकिन जिस तरह से सलूक कर रहे हैं, यह सलूक अच्छा नहीं है। ये सलूक अच्छा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जिला है, उनका कार्यक्षेत्र है, उसमें जो है इस तरह की जो है, अगर ये प्रदेश के किसी कोने में इस तरह से कार्य किया जाए, कानून को हाथ में लिया जाए तो बात दूसरी है, लेकिन गोरखपुर में इस तरह से किसी को सूचना देने के बाद जाने का रास्ता न दिया जाए, रोक दिया जाए, जो है इस तरह की बातें गलत हैं। जो है इस पर आपने रास्ते का पहले से दिया था। और कहाँ तक आपको जाना था? क्या हमको पांडे घंटा घर तक जाना था। हम लोग